राजा राम भोसले, जिन्हें राजा राम के नाम से भी जाना जाता है, मराठा साम्राज्य के छठे राजा व दत्तक थे। छत्रपति साहू के पुत्र ताराबाई ने उसे साहू को अपने पोते के रूप में प्रस्तुत किया था और साहू की मृत्यु के बाद सत्ता हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया था। हालांकि दरकिनार किए जाने के बाद उन्होंने कहा कि राजा राम द्वितीय केवल एक धोखेबाज था, फिर भी पेशवा बालाजी बाजीराव ने उन्हें छत्रपति के पद पर बरकरार रखा। वास्तव में पेशवा और अन्य सरदारों के पास सारी कार्यकारी शक्ति थी, जबकि राजा राम द्वितीय केवल एक प्रमुख व्यक्ति थे। साहू की मृत्यु के बाद राजा राम द्वितीय को मराठाओं के संघर्ष नए छत्रपति के रूप में नियुक्त किया गया। जब पेशवा बालाजी बाजी राव मुगल सीमा की ओर प्रस्थान किया तो ताराबाई ने राजा राम द्वितीय से उन्हें पेशवा के पद से हटाने का आग्रह किया। जब राजा राम ने इनकार कर दिया तो उसने उसे 24 नवंबर 1750 को सतारा के एक काला कोठरी में कैद कर दिया। उसने दावा किया कि वह गोदली जाति से एक धोखेबाज था और उसने झूठ बोला था और उससे साहू को अपने पोते के रूप में प्रस्तुत किया। इस कारावास के दौरान उनका स्वास्थ्य काफ़ी बिगड़ गया। ताराबाई ने बाद में बालाजी राव की श्रेष्ठता को स्वीकार करते हुए उनके साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। 14 सितंबर 1752 को ताराबाई और बालाजी राव खांडोबा मंदिरा जयपुरी फिर भी पेशवा ने बरकरार रखा। राजा राम द्वितीय नामधारी छत्रपति और एक शक्तिहीन व्यक्तित्व के रूप में है। राजा राम द्वितीय के शासनकाल के दौरान छत्रपति की शक्ति सतारा में स्थित थी। गायकवाड़ से मदद मांगी, संबंध भी बिगड़ गए। 39 का शासनकाल जट राजा राम के शासनकाल में मराठा अहमद शाह दुरानी, साथ ही अफगाना राजा सुधा-उदा दौला ने मदद सिंह। हालांकि मुगल बादशाह ने अहमद शाह दुरानी को शांत करने के लिए लाहौर और मुल्ताना भी उसे सौंप दिया था। इसके अलावा उन्होंने अजमेर जैसे राजपूत शासित क्षेत्रों को मराठा को हस्तांतरित करने की पुष्टि नहीं की। इसमें मराठा का दुरानी के साथ साथ राजपूत से भी टकराव हो गया। मुरादाबाद और वे वसूल करने का अधिकार भी दिया गया। सूबों के साथ साथ सिंध, मुल्ताना और चौथा सूबा मराठा को आगरा सूबेदार नियुक्त करने पर सहमति जताई और अजमेर मराठा और मुगलों ने 1752 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। मराठा मुगलों को बाहरी आक्रमण के साथ साथ आंतरिक विद्रोह को हराने में मदद करने के लिए सहमत हुए। मुगलों ने पेशवा बालाजी राव को उसी के समय में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई के साथ लगातार संघर्ष में लगे हुए थे। दुरानी साम्राज्य अफगानिस्तान में स्थित मराठा इस अवधि के दौरान भोसले और सिंधिया, होलकर और समाजी के अन्य कमांडर जैसे संबंधी अपने वंशगुप्ता पेशवा द्वारा पुणे में लगभग पूरी तरह से छाया हुआ था। भट्ट परिवार उसके बाद एक अन्य दातक नामक का शासक आया, 17 का साहू द्वितीय।